Hello everyone, welcome to Venus Vibes. My name is Garima and I am your intuitive tarot reader. ये वीडियो मैंने आज क्यों बनाया? बेसिकली यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ना एक नया वेंचर दे दिया गया है। हो सकता है आप कोई नए शहर में रीलोकेट हुए हो, या फिर हो सकता है आपने कोई नया जॉब शुरू किया हो, या फिर कोई नया बिज़नेस शुरू किया हो। तो यहाँ पे ना मैं एक ऐसा एनर्जी रीड कर पा रही हूँ जो एक नया चीज़ करने में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, और ये जो भी है ना ये आपके इंटरेस्ट एरिया में आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक नर्वस एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शुरू तो कर दिया है, बट मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट वेल इक्विप्ड फॉर दिस। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि इसके लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ और मेरे पास ये आ गया है। और हो सकता है परिस्थिति कुछ ऐसा क्रिएट हो गया हो कि यू आर फोर्स्ड इनटू दिस। ऐसा मतलब आपको प्लान तो था ये करने का, लेकिन अचानक से सारा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप पूरी तरह से इसी में आ गए। इट कुड बी अ न्यू जॉब, इट कुड बी अ न्यू लोकेशन, इट कुड बी अ न्यू हॉबी, इट कुड बी अ न्यू सब्जेक्ट। मैं एक थोड़ा सा स्टूडेंट एनर्जी यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग को सुन रहे हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट था कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई करने का या एक पर्टिकुलर करियर में जाने का, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो आपको मिल नहीं पाया। आपको किसी और एरिया में पढ़ाई करना पड़ रहा है। मे बी यू आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट योर करियर इन अ न्यू डायरेक्शन। आपने कुछ एक चीज़ सोच के रखा था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये सब्जेक्ट्स पढ़ूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने मेडिकल का सोच के रखा था कि आपको डॉक्टर बनना है, और आपने पूरा ऐसे सोच के रखा था कि मुझे मेडिकल में ही आगे बढ़ना है, लेकिन परिस्थिति ऐसे हो गई है कि आप इंजीनियरिंग में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट ये आपने सोचा नहीं था। बट आपके लिए कैसा है, ये जो नर्वस एनर्जी आप देख रहे हो ना, तो इसमें ना एक डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस कैसा है ना, एक अबंडेंट एनर्जी में आइए। अब जो सिचुएशन हो गया है वो तो हो गया है, यू कैन नॉट चेंज इट, तो इसी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। बट ये जो डिसीजन आपका हुआ है, इट कैन टर्न इनटू द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। मुझे ये मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो डिटूर हुआ है ये बुरा हुआ है। इट कैन टर्न आउट इनटू अ रियली फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। तो अभी आपके लिए ना कौन से एनर्जी में आने की ज़रूरत है? आपके लिए ना एक अबंडेंट एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं और एक नए डायरेक्शन में काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में, फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो, हो सकता है आपके काम में आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्लान करके रखा था। आपने सोचा था कि इसमें काम करेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा हो गया कि कोई और ही प्रोफाइल आ गया, कोई और ही डिपार्टमेंट आ गया, कोई और ही लोकेशन आपको मिल गया। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो नर्वसनेस है ना आपका, ये आपका इसलिए है क्योंकि आपका ब्रेन कंडीशन हो गया था वो पुराना नैरेटिव से। आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आया है ना, ये जो आप अभी कर रहे हो, आपके हाथ में जो अभी आया है, आप उसके बारे में भी तो थोड़ा प्लानिंग करके देखो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अबंडेंट दिख रहा है मुझे। और कार्ड्स जैसे आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स शोज अल्टीमेट अबंडेंस। तो यहाँ पे कैसा है, आपको ये बोला जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी में भी इसका बेस्ट आप देखने की कोशिश करो एंड डू जस्टिस टू इट। एक अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास आया है, हम अगर उसको कोसने लग जाए कि अरे ये मुझे नहीं करना था, ये कहाँ से मैं आ गई, इसमें मेरे को नहीं करना है, मैं 1 साल कोशिश करूँगी, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगी, ये माइंडसेट से हटने के लिए बोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट अ बेटर रिजल्ट देन गिव इन बेटर एनर्जी। आप जो एनर्जी इस चीज़ को देंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। तो अगर आपने इस चीज़ को एक अच्छा एनर्जी दे दिया, इसमें आप अच्छे से प्लानिंग करने लग गए, और इसमें भी आप आप इस चीज़ को मान ले कि हाँ ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और इसमें पता नहीं क्या ही कर लूँगी मैं।
बट आपको बोला जा रहा है इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उन चीज़ों को सोचिए, आप देखिए कि आप बेटर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि विद द जस्टिस कार्ड आई एम गेटिंग इट इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग बैड रिजल्ट्स। और इसी में अगर मैं फ्यूचर देखने जाऊँ तो फ्यूचर भी मुझे काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि मुझे 10 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कहाँ है ये प्रॉब्लम? माइंडसेट में हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ है, और एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि यू हेट दिस ऑप्शन, ये भी एनर्जी मुझे आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको इस प्रोफेशन से या इस ऑप्शन से या ये बिज़नेस से या ये लोकेशन से नफ़रत है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपने इसके बारे में उतना सोचा नहीं था, इसलिए आपको ये नर्वसनेस आ रहा है अभी। तो जो नर्वस एनर्जी यहाँ पे है ना, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। आपको इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर आपने नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर लिया, अगर आपने इस लाइन के बारे में पढ़ाई शुरू कर दी, इसके बारे में थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लिया, तो ये दिक्कत आपको नहीं देगा आगे जाके। In fact, this will bring about more abundance in terms of your finances. आपके finances बहुत अच्छे होंगे। ये चॉइस जो आपने किया है, इससे आपके finances बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टैरो इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी डाल दिया तो अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बुरा हो सकता है। आपको सारा खेल एनर्जी के ऊपर करना है। अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी इस समय दिया गया है और ये आपका चॉइस नहीं था, ये जैसे तैसे करके घूम के आपके पास आ गया, देन प्लीज़ बिलीव द यूनिवर्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू। एक हायर पावर के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर आया है। नथिंग इज़ कोइंसिडेंस माय लव। कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में वो कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक इंडिकेशन है। ये आपके तरफ आया है तो ज़रूर ये कोई मैसेज लेके आया होगा, कोई लेसन लेके आया होगा। तो आपको ये बोला जा रहा है ना, अगर आपके हाथ में अभी और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इससे बाहर निकलने का, देन प्लीज़ मेक पीस विथ इट। इसको आप देखिए कि इसमें आप क्या अच्छा कर सकते हो। विद द पेज एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा पुराना कंडीशनिंग भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज एक बिगनिंग को बताता है। तो जो भी पुराना कंडीशनिंग आप लेके चल रहे थे उसको छोड़ के फ्रेश अंडरस्टैंडिंग या फ्रेश पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये देखने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे इस अपॉर्चुनिटी को मैं आराम से परस्यू कर सकूँ। आपका रेजिस्टेंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Your resistance will only create problems for you in this path. When you are put into something new, it means you are meant to follow that. It means you were meant to get into it. तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये ऐसे जगह पे मैं आ गई हूँ जहाँ पे मुझे ये करना ही पड़ेगा, मेरे पास स्टेप बैक करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कुछ और ऑप्शन अभी एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि कोई तो हायर पावर है जो चाहता है कि आप इस पे फोकस करें। तो एक बार कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार कोशिश करके देख सकते हैं ना हम, क्योंकि यहाँ पे ना 10-10 की एनर्जी है, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स और एक 10 ऑफ कप्स दोनों के कार्ड आए हैं। तो 10-10 का तो एनर्जी है ही यहाँ पे। अलाइनमेंट, विश फुलफिलमेंट, जस्टिस का कार्ड है जो 11 नंबर का कार्ड है, ये भी बताता है कि हायर पावर का सपोर्ट है और जैसा आप एफर्ट दोगे वैसा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। डिवाइन प्रेजेंस है इस कार्ड में। तो अगर ऐसा है, सिचुएशन आपके पास ऐसा है कि आप पीछे नहीं हट सकते, तो क्यों ना इसी को एक अबंडेंट माइंडसेट से देखा जाए, क्यों ना इसी को और अच्छा बनाया जाए, क्यों ना इसी में अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए। ये मैसेज है आपके लिए। इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नो इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। मे बी आपने शायद इस प्रोफाइल को या इस बिज़नेस को या इस अपॉर्चुनिटी को, इस लोकेशन को, इस स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़ को ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया है। क्यों ना इसमें थोड़ा नॉलेज बढ़ाया जाए, थोड़ा देखा जाए हम क्या बेटर कर सकते हैं, थोड़ा समझा जाए कि और क्या अच्छा हो सकता है इसमें। जो मेरे पुराने माइंडसेट थे, जो मेरे लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, जिसकी वजह से मैं अपना ड्रीम परस्यू नहीं कर पाया, उसको मैं कैसे ठीक करूं ताकि जहाँ पे मैं आ गया हूँ वहाँ पे तो मैं अच्छे से आगे बढ़ सकूं। कहीं तो ब्लॉकेज था ना जिसके वजह से सपना पूरा नहीं हुआ, सोचा था कुछ, हुआ कुछ और। अब जब कुछ और हुआ है तो इसी में थोड़ा पॉजिटिविटी डाल के देखते हैं ना क्या होता है। ये मैसेज है आपके लिए।
आप देखिए कैसे इसको अपने लाइफ में उतार सकते हैं। मेरे पास जो मैसेजेस आए मैंने तो वो आपको दे दिए। अब आप देखिए आप इसको कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। छोटा सा एनर्जी चेक करने वाला रीडिंग था ये। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आपको कभी भी मिले आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिलेगा। बट सिंस इट इज़ जनरल, हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, है ना। तो उस हिसाब से इस रीडिंग को अपने लाइफ में उतारिए, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विथ माई वर्क, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो काम कर रही हूँ या जो मैं एनर्जीज़ रीड कर पा रही हूँ वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आप भी ऐसे ही डोमेन में या फिर ऐसे ही एक फेज़ में जी रहे हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। यू कैन ऑल्सो कमेंट योर प्रॉब्लम्स इन द वीडियो। अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, मैं कोशिश कर सकती हूँ चैनल करने की। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होगा। आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द एनर्जी। सारा खेल एनर्जी का है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।